ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। पेपर चल रहा है केमिस्ट्री का और इसमें चैप्टर चल रहा है रासायनिक अभिक्रिया रिएक्शन मैकेनिज्म और इसमें टॉपिक चल रहा है मध्यवर्ती के प्रकार। मध्यवर्ती के प्रकार इसमें टॉपिक चल रहा है और इसमें नेक्स्ट हेडिंग लगाना 3 नंबर। 3 प्रकार है मुक्त मूलक या कार्बिन। कार्बिन कार्बिन को 4 नंबर पर पढ़ेंगे। कार्बिन को हम 4 नंबर पर पढ़ेंगे। पहले पढ़ लेते हैं 3 नंबर पर मुक्त मूलक। कार्ब मुक्त मूलक पढ़ लेते हैं 3 नंबर। कार्बिन को हम 4 नंबर पर पढ़ेंगे। कार्ब मुक्त मूलक या आप हेडिंग लगाओ। 2 हमने पढ़ लिए। पहला पढ़ा है कार्बोकेटाइन और दूसरा पढ़ा है कार्बोनिल और तीसरा अब लगाना कार्ब मुक्त मूलक। तो ध्यान से देखना, इसमें आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जो अभिक्रिया होगी वो मुक्त मूलक के साथ ही होगी। हमारे पास कोई मुक्त मूलक है, वो मुक्त मूलक के साथ ही क्या करता है, अभिक्रिया करता है। मुक्त मूलक कभी भी धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ये आपको ध्यान में रखना है पॉइंट। तो ध्यान से देखना, हमारे पास क्या है, कोई कार्बन है और इस कार्बन पर 3 तो आपको सहसंयोजक बन नजर आए और एक इस पर क्या नजर आए, मुक्त मूलक आपको नजर आए। तो कार्बन की इस स्थिति को क्या बोला जाता है, कार्बन मुक्त मूलक बोला जाता है। होना ध्यान से समझना, हमारे पास क्या है, कार्बन परमाणु है। इस कार्बन परमाणु में आपको 3 तो सहसंयोजक बन बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक इस पर क्या पाया नजर आ रहा है, मुक्त मूलक या फ्री इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहा है। तो इस कार्बन की स्थिति को क्या बोलते हैं, कार्बन मुक्त मूलक बोलते हैं। 3 नंबर आप हेडिंग लगाओ, कार्बन मुक्त मूलक, और इस कार्बन की आप स्थिति बनाओ। फिर इसकी लिखो परिभाषा। फिर इसकी आप क्या लिखो, परिभाषा लिखो। इसमें लिखो आप ऐसी स्थिति जिसमें कार्बन परमाणु में 3 सहसंयोजक बन बनते हैं। ऐसी स्थिति जिसमें कार्बन परमाणु में 3 तो सहसंयोजक बन बनते हैं। ऐसी स्थिति जिसमें कार्बन परमाणु में 3 तो सहसंयोजक बन बनते हैं तथा इस कार्बन परमाणु पर एक मुक्त मूलक तथा इस कार्बन परमाणु पर मुक्त मूलक या ऑब्जेक्ट लगा के लिखो, मुक्त मूलक या बोल सकते हैं इसको मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त मूलक पाए जाते हैं, कार्ब मुक्त मूलक कहलाता है। कार्ब मुक्त मूलक कहलाता है। अब ध्यान से सुनना, पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसके बाद ध्यान से देखना, पॉइंट नंबर 2 आप क्या लिखेंगे। पिछली वाली क्लास में स्टार्टिंग जब सेकेंड सेमेस्टर का स्टार्ट हुआ था, हमने 2 शब्द पढ़े थे। एक तो समांश बंध विकर्ण पढ़ा था और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, विषमांश बंध विकर्ण पढ़ा था। विषमांश बंध विकर्ण। अब ध्यान से देखना, समांश बंध विकर्ण में क्या बनते हैं, मुक्त मूलक बनते हैं और विषमांश में क्या बनते हैं, समांश बंध विकर्ण में तो मुक्त मूलक बनते हैं और विषमांश में क्या बनते हैं, आवेश बनते हैं। आवेश धनात्मक और ऋणात्मक बनते हैं। ध्यान से देखना, आवेश धनात्मक और ऋणात्मक बनते हैं। तो इस कार्बन पर आपको क्या नजर आ रहा है, मुक्त मूलक नजर आ रहा है। इस कार्बन पर आपको मुक्त मूलक नजर आ रहा है। तो कार्बन मुक्त मूलक का जो निर्माण है वो किसके द्वारा होता है, समांश बंध विकर्ण के द्वारा होता है। तो नेक्स्ट एरो लगा के लिखो आप, नेक्स्ट एरो लगा के लिखना, कार्ब मुक्त मूलक का निर्माण समांश बंध विकर्ण के द्वारा होता है। समांश बंध विकर्ण के द्वारा होता है। सेकंड पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट ध्यान से देखना, अब इसमें आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या गिनो। ये आपके पास कार्बन मुक्त मूलक की आपकी स्थिति है। इस स्थिति में आपको क्या गिनना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या गिनना है। तो ध्यान से देखना, एक मुक्त मूलक का मतलब होता है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ध्यान से देखना, कितना है, बंध में कितने इलेक्ट्रॉन बाहर लिखते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2
दो दो चार, दो छह, एक सात, 7 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अष्टक पूर्ण होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसका क्या नहीं है? अष्टक अपूर्ण है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास कार्बन मुक्त मूलक के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। उस अष्टक पूर्ण होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसका अष्टक क्या है? अपूर्ण। अष्टक क्या है? अपूर्ण है। अष्टक अपूर्ण है तो किसकी बात व्यवहार करेगा? ये दो शब्द है हमारे पास, एक तो इलेक्ट्रॉन स्नेही और एक नाभिक स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही में क्या होते हैं? अष्टक अपूर्ण होते हैं। अष्टक अपूर्ण होते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही में क्या होते हैं? अष्टक अपूर्ण होते हैं। और नाभिक स्नेही में क्या होते हैं? अष्टक पूर्ण होते हैं। नाभिक स्नेही में तो क्या होते हैं? अष्टक क्या होते हैं? पूर्ण होते हैं। अष्टक पूर्ण होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन स्नेही में क्या होते हैं? अष्टक अपूर्ण होते हैं। तो सेकंड पॉइंट लगा के लिखना, इसमें अगला पॉइंट लगा के लिखना, कार्बन मुक्त मूलक में, कार्बन मुक्त मूलक में 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। कार्बन मुक्त मूलक में 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिससे कार्बन मुक्त मूलक का अष्टक अपूर्ण होता है। जिससे कार्बन मुक्त मूलक का अष्टक अपूर्ण होता है। कार्बन मुक्त मूलक में 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिससे कार्बन मुक्त मूलक का अष्टक अपूर्ण होता है। इस कारण कार्बन मुक्त मूलक, इस कारण कार्बन मुक्त मूलक इलेक्ट्रॉन स्नेह की भांति व्यवहार करता है। इस कारण कार्बन मुक्त मूलक इलेक्ट्रॉन स्नेह की भांति व्यवहार करता है। ये हो गया। अगला पॉइंट लिखना, संकरण। sp2, sp2 आकृति लिख लेना, आकृति लिख लेना, त्रिकोणीय समतलीय, त्रिकोणीय समतलीय, त्रिकोणीय समतलीय। बंद कोण का मान लिख लेना नेक्स्ट एरो लगा के। ये सभी इस प्रकार से एरो लगा के लिखने हैं आपको। बंद कोण का मान लिख लेना, बंद कोण 120 डिग्री, 120 डिग्री। फिर इसमें नेक्स्ट हेडिंग लगाना, फिर इसमें आप नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, कार्बन मुक्त मूलक के प्रकार। कार्बन मुक्त मूलक के प्रकार। कार्बन मुक्त मूलक के प्रकार। इसमें लिखना फर्स्ट 1 डिग्री कार्बन मुक्त मूलक, 1 डिग्री कार्बन मुक्त मूलक, या इसको बोला जाता है प्राथमिक मुक्त मूलक। प्राथमिक कार्बन मुक्त मूलक, कार्बन मुक्त मूलक। सेकंड है 2 डिग्री कार्बन मुक्त मूलक। मुक्त को बोलते हैं हिंदी में फ्री और मूलक को बोलते हैं रेडिकल, या इसको बोला जाता है द्वितीय कार्बन मुक्त मूलक। सेकंड फ्री रेडिकल, द्वितीय मुक्त मूलक। 3 नंबर 3 डिग्री कार्बन मुक्त मूलक, कार्बन मुक्त मूलक, या इसको बोला जाता है तृतीय कार्बन मुक्त मूलक।
कार्बन मुक्त मूलक। अब ध्यान से देखना, एक एक को समझते हैं। पहले हेडिंग लगाओ आप, पहली हेडिंग लगाना 1 डिग्री कार्बन मुक्त मूलक। 1 डिग्री कार्बन मुक्त मूलक ऑब्लिक लगा के लिखना प्राथमिक कार्बन मुक्त मूलक। इसमें ध्यान से देखना, हमारे पास एक कार्बन को चुनना है जिसके पास क्या हो, मुक्त मूलक हो। ऐसे कार्बन को आपको चुनना है जिसके पास क्या हो, मुक्त मूलक हो, और इस कार्बन परमाणु से अन्य एक कार्बन परमाणु जुड़ा हो, अन्य एक कार्बन परमाणु जुड़ा हो, तो इसे क्या कहते हैं, 1 डिग्री कार्बन मुक्त मूलक कहते हैं। परिभाषा ध्यान से सुनना, मुक्त मूलक वाला कार्बन परमाणु इस प्रकार से लिखना, मुक्त मूलक वाला कार्बन परमाणु, स्पष्ट में लिख लो, मुक्त मूलक वाला कार्बन परमाणु अन्य एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो, 1 डिग्री कार्बन मुक्त मूलक कहलाता है। 1 डिग्री कार्बन मुक्त मूलक कहलाता है। ये दोनों एग्जाम्पल उतार देना, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और एग्जाम्पल नंबर सेकंड, दोनों एग्जाम्पल उतार देना। फिर आप हेडिंग लगाओ 2 डिग्री कार्बन मुक्त मूलक। 2 डिग्री कार्बन मुक्त मूलक, सेकंड हेडिंग लगाओ 2 डिग्री कार्बन मुक्त मूलक, सेकंड हेडिंग। इसमें ध्यान से देखना, इसको लिखो आप, इसको लिखो, मुक्त मूलक वाला कार्बन परमाणु, मुक्त मूलक वाला कार्बन परमाणु अन्य 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ, अन्य 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो। ध्यान से देखना, मुक्त मूलक वाला कार्बन परमाणु अन्य 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो, 2 डिग्री कार्बन मुक्त मूलक कहलाता है। ये आपको क्या उतारना, एग्जाम्पल उतारने। बस हेडिंग लगाओ 3 डिग्री कार्बन मुक्त मूलक, 3 डिग्री कार्बन मुक्त मूलक। इसमें लिखो, मुक्त मूलक वाला कार्बन परमाणु, मुक्त मूलक वाला कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो, मुक्त मूलक वाला कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो 3 डिग्री कार्बन मुक्त मूलक कहलाता है। 3 डिग्री कार्बन मुक्त मूलक कहलाता है। ये क्या हो गई, कार्बन मुक्त मूलक के प्रकार हो गए 3। फिर हम नेक्स्ट हेडिंग लगाना इसी में, कार्बन मुक्त मूलक का नामकरण, कार्बन मुक्त मूलक का नामकरण। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, नेक्स्ट आप हेडिंग लगाओ कार्बन मुक्त मूलक का निर्माण, कार्बन मुक्त मूलक का निर्माण। कार्बन मुक्त मूलक का निर्माण, कार्बन मुक्त मूलक का निर्माण। और इसमें आप लिखना, इसमें लिखना, सबसे पहले कार्बन श्रृंखला का नाम लिखा जाता है। सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे, कार्बन श्रृंखला का नाम लिखेंगे। इसमें लिखो, सबसे पहले कार्बन श्रृंखला का नाम लिखा जाता है, अंत में कार्बन मुक्त मूलक लगा दिया जाता है, या कार्बन मुक्त मूलक जोड़ दिया जाता है। अंत में कार्बन मुक्त मूलक जोड़ दिया जाता है। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिखना, एग्जाम्पल नंबर आप फर्स्ट लिखना, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। जैसे हमारे पास केवल क्या, एक ही कार्बन परमाणु जिस पर क्या लगा, मुक्त मूलक लगा हुआ, और इसको एक कार्बन की श्रृंखला को क्या बोला जाता है, मेथिल बोला जाता है। तो मेथिल, ये तो क्या हो गया, कार्बन श्रृंखला का नाम हो गया। मेथिल तो क्या, कार्बन श्रृंखला का नाम हो गया। अंत में क्या जोड़ना है, कार्बन मुक्त मूलक जोड़ना है। क्या जोड़ना है, कार्बन मुक्त मूलक जोड़ देना है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, एग्जाम्पल नंबर सेकंड, 2 कार्बन की श्रृंखला हो, 2 कार्बन की श्रृंखला को क्या बोला जाता है, एथिल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एथिल बोला जाता है। तो एथिल, एथिल तो क्या है, कार्बन श्रृंखला का नाम है। एथिल तो यहाँ पर क्या है, कार्बन श्रृंखला का नाम है। अंत में क्या जोड़ देंगे, अंत में जोड़ देंगे कार्बन, कार्बन मुक्त मूलक जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, कार्बन मुक्त मूलक जोड़ देंगे। फिर एग्जाम्पल नंबर 3 लिखना,
एग्जाम्पल नंबर 3। अब हम कितने कार्बन श्रृंखला लेंगे? 3 कार्बन की ले लेते हैं। श्रृंखला वो 3 कार्बन की ले लेते हैं। आपको एक ध्यान में रखनी है, एक बात आपको ध्यान में रखनी है, मेथिल और एथिल में डिग्री नहीं लगेगी। मेथिल और एथिल में क्या नहीं लगेगी? डिग्री नहीं लगेगी। ये आपको ध्यान में रखनी है। अब ध्यान से देखना। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर, जैसे हमारे पास कार्बन की इस प्रकार से श्रृंखला है, इसमें आपको कितने कार्बन नजर आ रहे हैं? इसमें हमें 3 कार्बन नजर आ रहे हैं। तो 3 कार्बन श्रृंखला को क्या बोला जाता है? प्रोपिल बोला जाता है। क्या बोलते हैं? प्रोपिल। और अंत में क्या लगा देते हैं? कार्ब मुक्त मूलक लगा देते हैं। मुक्त मूलक, कार्ब मुक्त मूलक। और इसमें डिग्री बताओ, इसमें आप डिग्री बताओ। ये रहा वाला मुक्त मूलक, ये मुक्त मूलक है। इस कार्बन परमाणु पर क्या लगा? मुक्त मूलक लगा। अब इसमें देखो कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ? केवल एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ? केवल एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो 1 डिग्री लगा देंगे। इसी प्रकार से ध्यान से देखना। एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 है CH3, CS मुक्त मूलक और CH3। इसमें कितनी कार्बन की श्रृंखला है? 3। इस श्रृंखला में कितने कार्बन है? इस श्रृंखला में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। तो क्या लिखेंगे? प्रोपिल। और अंत में क्या लगा देंगे? अंत में लगा देंगे कार्ब मुक्त मूलक। क्या लगा देंगे? कार्ब मुक्त मूलक लगा देंगे। इस श्रृंखला में आपको 3 कार्बन नजर आ रहे हैं, तो क्या लिख दिया? प्रोपिल। अंत में क्या लगा दिया? कार्ब मुक्त मूलक लगा दिया। अब डिग्री बताओ। ये मुक्त मूलक वाला कार्बन परमाणु को देखो, ये अन्य कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। तो क्या लगा देंगे? 2 डिग्री लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 2 डिग्री। आगे एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 ध्यान से देखना। 4 कार्बन की श्रृंखला लेते हैं। कितने कार्बन है इस श्रृंखला? कार्बन की श्रृंखला में कितने कार्बन है? इस कार्बन की इस श्रृंखला में कितने कार्बन है? 4 कार्बन। तो क्या लिख देंगे? ब्यूटेन लिख देंगे। और अंत में क्या लगा देंगे? अंत में कार्ब मुक्त मूलक जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? अंत में कार्ब मुक्त मूलक जोड़ देंगे। डिग्री पहचान करो इसकी। ये रहा मुक्त मूलक वाला कार्बन परमाणु। अन्य कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है? केवल एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ, तो 1 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा? 1 डिग्री। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखना। एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 को ध्यान से देखना। CH3, CH2, CS फ्री रेडिकल और CH3। अब ध्यान से देखना। मुक्त मूलक वाला कार्बन परमाणु ये रहा, और ये अन्य कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा है। तो सबसे पहले आपको इस श्रृंखला में कार्बन की संख्या गिननी है। सबसे पहले इस श्रृंखला में आपको क्या गिननी है? कार्बन की संख्या गिननी है। सबसे पहले आपको इस श्रृंखला में कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। तो क्या लिख देंगे? ब्यूटेन लिख देंगे। और अंत में क्या जोड़ देंगे? कार्ब मुक्त मूलक जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? कार्ब मुक्त मूलक जोड़ देंगे। आगे नेक्स्ट ध्यान से देखना। कार्ब मुक्त मूलक को ब्यूटिल कार्ब मुक्त मूलक है। अब डिग्री की पहचान करो। कौन सी डिग्री है? ये रहा कार्ब मुक्त मूलक। अन्य कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा है, तो कितना होगा? 2 डिग्री। कितना होगा? 2 डिग्री। एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 ध्यान से देखना। एग्जाम्पल नंबर 7 है, ये हमारे पास क्या है? कोई कार्बन है, इस पर क्या लगा? मुक्त मूलक लगा है। और ये अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। तो टोटल श्रृंखला में कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। और तो ब्यूटिल होगा। और अंत में क्या लगा देंगे? अंत में कार्ब मुक्त मूलक लगा देंगे। कार्ब मुक्त मूलक। कितना डिग्री है? मुक्त मूलक वाला कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो कितना है? 3 डिग्री। ये लो।